आज हम बात करेंगे नेट या नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। अगर इस टेस्ट के डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो ये बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू नेस्ट एंट्री टेस्ट या प्यास के टेस्ट या फिर ई-कैट के टेस्ट के। इस वीडियो में मैं आपको इसका पैटर्न, इसमें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसे एक्सेप्ट करती हैं, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है और आखिर में मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं नॉलेज प्रोटीन यूट्यूब चैनल। इस टेस्ट के पैटर्न को देखा जाए तो ये एक जर्नल सा टेस्ट होता है। इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक इंग्लिश की कैटेगरी होती है जिसको वर्बल सेक्शन का नाम दिया जाता है, एक एनालिटिकल रीजनिंग होती है और एक क्वांटिटेटिव सेक्शन होता है जिसको बेसिक मैथ भी कहते हैं और एक सब्जेक्ट नॉलेज होता है। सबसे पहले बात की जाए इंग्लिश की तो इंग्लिश में 5 टॉपिक में से आपको MCQs दिए जाते हैं। नंबर 1 सेंटेंस कंप्लीशन, नंबर 2 एनालॉजी, नंबर 3 एंटोनिम्स, नंबर 4 सिनोनिम और नंबर 5 कम्प्रीहेंशन। ये पोर्शन टोटल 20 मार्क्स का होता है। सेंटेंस कंप्लीशन की बात की जाए तो सिंपल प्रोपोजिशन आती हैं, मतलब कि एक ऑर्डिनरी FSC स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान होती हैं। एनालिटिकल रीजनिंग आपको थोड़ा सा टफ टाइम देता है, इसके 20 MCQs होते हैं। इधर असल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ से फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन के 5 से 6 ऑप्शन होते हैं और आपने किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है। ये आपकी रीजनिंग को चेक करता है। जितना आपका IQ ज्यादा होगा, इतना आपका माइंड शार्प होगा, इतने ही चांसेस हैं कि आप एनालिटिकल रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव सेक्शन की बात की जाए तो इस सेक्शन में सिर्फ बेसिक मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं। लास्ट पोर्शन होता है सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज के 30 MCQs होते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आपने हाल में जाना है, सुकून से बैठना है और एक लंबा सा सांस लेना है। पेपर आपके सामने है, 2 घंटे हैं मौजे मारे। वेट आप नेट का टेस्ट देने आए हैं, राइट? मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग को देखकर परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर बच्चे डर जाते हैं। आप इसे फिलहाल रहने दो। पहले वो सेक्शन चूज करो जो आपके लिए हलवा हो, यानी जो आपको इजी लगता है। आप बेसिक मैथ चूज करो, सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर चला जाएगा। फिर इंग्लिश वाला पोर्शन चूज कर लो और याद रखना तुक्के नहीं लगाने। जो क्वेश्चन आते हैं आपको करो और आगे बढ़ो। पहला राउंड हो गया आपका, अब बारी आती है तुक्के मारने की, तो लगाई जाओ। देखो, किसी सवाल को मिस मत करो, नहीं आता तो तुक्का ही मार दो। अरे भाई, कुछ तो मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।